हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर आज नंबर सिस्टम के टाइप 6 लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे योग, अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न। तो ये प्रश्न को समझने के लिए 2-3 बेसिक फार्मूला है, उसको समझना होगा। हालांकि हम लोग बचपन से उसको पढ़ते आते हैं, लेकिन आज देख लेते हैं फिर से। चलिए, तो पहला फार्मूला है a प्लस बी का द होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक होता है a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस 4ab। दोनों फार्मूला को हमेशा याद रखना होगा। दूसरा होता है a माइनस बी का द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी याद रखना होगा, कभी कभी प्रश्नों में इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा होता है, उसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चारों फार्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार। बिना फार्मूला के हम आगे के प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो आज का जो टाइप है यही सब फार्मूला पर आधारित होगा। हमें ये पता करना होगा कि किसी प्रश्न में दिया क्या है और क्या निकालना है। उसको निकालने के लिए किस फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो इस फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 144 हो, तो उन संख्या का अंतर क्या होगा। तो मित्रों, सबसे पहले क्या करेंगे कि सवाल में देखेंगे कि दिया क्या है और क्या पूछ रहा है, और ये जो सवाल है किस फार्मूला पर आएगा। तो चलिए हम अलग अलग देखते हैं कि क्या दिया है। तो पहले दो संख्या का योग दे दिया है, तो मानते हैं कि दो संख्या a और b है। तो a प्लस b का मान जो हमारा है 25 है, और गुणनफल दिया है, इसका मतलब कि ab का मान दे दिया है हमारा 144। और पूछा क्या है, तो दोनों संख्या का अंतर पूछा है, इसका मतलब कि a माइनस बी का मान पूछा है। तो a माइनस बी बराबर हम करेंगे वाट। तो देखिए इसमें क्या है, तो a प्लस बी का मान दे दिया, a गुना b का ए बी का मान दे दिया, और a माइनस बी का मान पूछा है। तो देखेंगे कि किस फार्मूला पर ये आएगा। तो देखिए किस फार्मूला में ये a प्लस बी ए बी और a माइनस बी रहता है। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या। तो चलिए एक हम लिखे थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का द होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का द होल स्क्वायर एक माइनस 4ab हम पढ़े थे। तो इसमें हमारा ये तीनों आ रहा है, a प्लस बी ए बी a माइनस बी आ रहा है, या प्लस वाले सूत्र पर भी ये तीनों आएगा। तो माइनस वाले सूत्र या प्लस वाले सूत्र किसी पर रखकर हम बना सकते हैं। तो जो जहाँ दिया है उसको हम भर कर देखते हैं। तो हमारा ये प्लस बी का मान 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होगा, माइनस 4 गुने ए बी का मान हमारा 144 है, तो गुने 144 करेंगे, बराबर 144 गुने 4 करके हम 625 से घटाते हैं। तो हमारा होगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 17 के 7, 4 एकम 4 एक 5, 625 घटाओ 625 घटाओ 576, हमारा हो जाएगा 1549। यानी हमारा आ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 49। इसलिए हम कह सकते हैं इधर स्क्वायर है, इधर रूट चढ़ेगा, तो a माइनस बी बराबर रूट 49 बराबर 7। हमारा यही a माइनस बी का मान पूछा था। तो दोनों संख्याओं में जो अंतर है 7 का अंतर है, तो हमारा आंसर होगा सी। तो चलिए आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहला प्रश्न का सॉल्यूशन था, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा है
दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 336 है, तो उन संख्या का योग क्या होगा। इसमें दो संख्या का अंतर दिया है यानी a माइनस बी का मान दिया है, उसका गुणनफल ए बी का मान दिया है 336 और उन संख्या का योग पूछा है यानी a प्लस बी का मान पूछा है। तो हम a प्लस बी बराबर फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले लिखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। हम इस पर आसानी से बना सकते हैं। तो a माइनस बी का मान हमारा दिया है 5, तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4ab यानी 4 गुने 336। अब गुना कराकर हम जोड़ेंगे तो 24 13 यानी a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 13 69। तो इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा यानी a प्लस बी बराबर हमारा होगा रूट 13 69। 13 69 का वर्गमूल हमारा होता है 37। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर 37 यानी दूसरे प्रश्न का आंसर जो होगा बी होगा। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, इसको देखते चलिए, अपना से बनाइए एक बार, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। मित्रों इसमें क्या है कि a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान दिया है, उसके वर्गों का अंतर पूछा है। तो वर्ग, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी वर्गों का अंतर कहता है, कभी अंतर का वर्ग कहता है। तो जब वर्गों का अंतर कहेगा उसका मतलब वर्ग करके हमें अंतर करना होगा। कभी कभी अंतर का वर्ग कहता है, उसका मतलब होता है कि अंतर करके उसका वर्ग करना होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्गों का अंतर मतलब वर्ग करके अंतर, अंतर का वर्ग के मतलब अंतर करके वर्ग, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पूछा है सवाल कि उस दोनों संख्या के योग जो दिया है, योग दिया है a प्लस बी का मान दिया है 100 और a माइनस बी का मान दिया है 37 और पूछा है कि उसके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो हम कुछ ही समय पहले इस फॉर्मूला लिखे थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना बराबर ये होता है हमारा, ये दोनों का मान दिया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों संख्या के वर्गों का अंतर हो जाएगा, इसका मान 100 रख देंगे और इसका मान 37 है तो 37 लिख देंगे, गुना करा देंगे, हमारा 3700 हो जाएगा। यानी दोनों संख्या के वर्गों का जो अंतर होगा 3700 होगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हमारा डी होगा 3700। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं कि चौथा प्रश्न क्या होगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 22 एवं उनका अंतर 14 है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दो संख्या का योग दिया है यानी a प्लस बी का मान दिया है, दोनों संख्या का अंतर दिया है यानी a माइनस बी का मान दिया है। तो जब भी दो संख्या का योग तथा उसी संख्या का अंतर दिया हो तो उसमें से बड़ी संख्या बराबर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे कि a प्लस बी का मान दिया है हमारा 22 और a माइनस बी का मान दिया है 14। तो जब भी a प्लस बी का मान तथा a माइनस बी का मान दिया हो तो बड़ी संख्या यानी इधर वाली बड़ी है, क्योंकि इसमें से घटाने पर 14 प्राप्त हुआ है। तो यानी कि a बराबर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं यानी 22 14 जोड़ेंगे, और b बराबर हम कर देंगे 22 घटाओ 14/2। तो देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 36/2, तो हमारा इसका मान आएगा 18 और ये घटाएंगे तो हमारा होगा 8/2, तो इसका मान आएगा 4। यानी a बराबर हमारा हो गया 18 और b बराबर हो गया 4। तो हम इस दोनों को गुना करा देंगे तो a भी बराबर हो जाएगा 18 गुने 4 यानी 72। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा बी होगा, 72 होगा। आगे के प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं और 2-4 प्रश्न को देखते हैं। चलिए
5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसको देख लेते हैं। a माइनस बी का मान हमारा दिया है 5 तथा कहा है कि वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया है 135 और पूछा है कि उन संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी का मान पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हमें ए बी का मान निकालना होगा। तो देखिए हमारा इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर ए माइनस बी का जो 5 मान दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर हम भर देते हैं यहाँ पर 135 भर देते हैं और यहाँ पर हम 5 भर देते हैं और गुना ए प्लस बी हम कर देते हैं। यहाँ इधर 5 गुना करा, इधर भाग देगा, इससे भाग देते हैं तो हमारा होगा 27 बराबर ए प्लस बी। यानी कि हमारा दो समीकरण प्राप्त हुआ, एक ए माइनस बी तथा ए प्लस बी। ए माइनस बी का मान 5 दिया है और ए प्लस बी का मान 27 हो गया। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 27 प्लस 5/2 और बी बराबर हमारा हो जाएगा, दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो ये होगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 32/2, तो ये 16 होगा और इसको घटाकर हम 2 से भागेंगे तो 22/2, तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो हमें ए बी का मान निकालना है, तो 16 गुने 11, तो ये हमारा हो जाएगा 11 से गुना करने का एक ट्रिक भी बताए हैं, उसको देख लीजिएगा दूसरे वीडियो में। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 6 7 176, यानी ए बी बराबर हमारा होगा 176। 5वें प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा 176। चलिए छठे प्रश्न को हम देखते हैं। छठा प्रश्न में हमें क्या मिलता है। चलिए छठे प्रश्न को हम देख लेते हैं कि छठा प्रश्न में क्या कहा है। छठा प्रश्न में कहा है कि एक दो संख्या का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसमें कहा है कि दो संख्या का योग 22 दिया है, यानी ए प्लस बी बराबर हमारा दिया है 22, और कहा है कि दो उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे दिया है 404, और पूछा है कि उन संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है। एक फार्मूला हम जानते हैं, इसका फार्मूला हम जानते हैं कि हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम पढ़े थे कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे, तो यहाँ पर इसका मान दिया है तो हम भर देते हैं 404, इसका मान दिया है 22 का वर्ग हम कर लेते हैं, 22 का वर्ग होता है 484 माइनस 2 गुने ए बी का मान निकालना है, तो 2 गुने ए बी। ये हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, इधर होगा हमारा 2ab, इसको इधर हम ले जाकर घटाएंगे, 484 घटाओ 404 होगा तो 80 प्राप्त होगा। इससे जब हम भाग देंगे तो ए बी बराबर हमारा 40 हो जाएगा, यानी छठे प्रश्न का आंसर जो होगा ए होगा 40 होगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि सातवें प्रश्न में हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवें प्रश्न में कहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है तो उन संख्या का योग क्या होगा। देखिए दो संख्या के वर्गों का योग तथा दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दिया है और पूछा है कि उन संख्या का योग क्या होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 दिया है तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 दिया है, और पूछा है कि हमारा दोनों संख्या का योग क्या होगा, यानी ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इस दोनों समीकरण से हम ए बी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ देंगे। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हमें इसको हम काट देते हैं, हमारा होगा 2a स्क्वायर बराबर 128, तो ए स्क्वायर बराबर इससे हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 64, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 64√64 यानी 8। ए का मान हमारा 8 हो गया, तो बी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए का मान या ए स्क्वायर का मान जब ए स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो जाता है तो ए स्क्वायर का मान इधर भर सकते हैं, इधर आएगा। चलिए ए स्क्वायर से हम बी स्क्वायर का मान निकालते हैं,
हमारा देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हमारा 64 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भर देते हैं हम 64 प्लस बी ए स्क्वायर बराबर 100 होगा। 64 इधर जाकर माइनस होगा तो बी ए स्क्वायर बराबर होगा 100 घटाओ 64 यानी कि बी ए स्क्वायर बराबर 36 होगा। इसलिए बी बराबर हमारा हो जाएगा 6। तो हमारा पूछा था ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो हमारा होगा 8 प्लस 6 बराबर 14 होगा। यानी 7वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा सी होगा। 7वें प्रश्न का आंसर सी होगा। चलिए तो मित्रों, यदि वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।